चाहता हूँ कि आप एक आचार्य परिवार से आते हैं, तो जो आपका बचपन बीता है वो नॉर्मल बच्चों की तरह रहा है, हमारी तरह, या फिर कितना डिफरेंट रहा है आपका बचपन? ऐसा है, नॉर्मल शब्द की परिभाषा हम मेजॉरिटी देख करके कर लेते हैं। सबका ही नॉर्मल होता है, बचपन बचपन ही होता है। पर कई बार नॉर्मल शब्द की परिभाषा हम देख लेते हैं मेजॉरिटी के हिसाब से। तो मैंने बचपन में बच्चे को खेलना चाहिए, मैं भी खूब खेला हूँ। बच्चे को ऊधम मचाना चाहिए, मैंने भी खूब मचाया है। पर एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे शास्त्र ये बात कहते हैं कि जो जीन्स होते हैं, मैकेनिज़्म होता है, जेनेटिक्स होते हैं व्यक्ति के, वो किसी भी प्रकार से उसके माता पिता, उसके वातावरण से, उसके आसपास के परिवेश से उसके अंदर निर्मित कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक बात सहज कहूँ, अमेरिका का छोटा बच्चा हेलो आराम से कर देगा, बनारस का छोटा बच्चा नमः शिवाय आराम से कर देगा, अयोध्या का छोटा बच्चा जय श्री राम आराम से कर देगा, वृंदावन का छोटा बच्चा जय श्री राधे आराम से कर देगा। तो बस वो जो जय श्री राधे वाला परिवेश था मेरे चारों तरफ, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मुझे सौभाग्य से उनका सानिध्य बचपन से मिला, और वो देश की एक आर्ष परंपरा के बड़े बड़े सम्माननीय जन उनका सम्मान करते आए, तो वो परिवेश में भी मैं संग में रहा और मुझे बहुत आनंद रहा। उसके साथ साथ एक बात कहूँ तो मैं, लोग पढ़ने में खेलते हैं और मैं खेल खेल में पढ़ लिया। कई बार मेरा खेल नहीं होता था कि एक तरफ मंच पे मेरे पिताजी कथा कर रहे हैं, हज़ारों लोग सामने बैठे और पीछे मैं खेल रहा हूँ, तो खेलते खेलते मेरे कानों में भागवत के श्लोक ही जा रहे होंगे। तो इस बात का एहसास तो बहुत बाद में हुआ और बहुत ज़ोरदार बचपन रहा, और अभी भी बचपन जैसा ही है सब खेल। और आपने पढ़ाई जो करी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करी है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके लिए कैसा रहा, डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि आप इस फील्ड में जिसमें आप हो, और वो फील्ड चूज़ करना जिसकी आपने पढ़ाई करी है, उस चीज़ के बीच चूज़ करना काफ़ी मुश्किल रहा होगा आपके लिए। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं था, मैं इसके लिए ही वहाँ गया था। मेरे पिताजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत थॉरली और नेचुरली करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई इसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, और हर बच्चा करता है, जो भी करता है वो नेचुरली ही करता है। अब वो किसी किसी का नेचर अलग अलग प्रकार से होता है, गुलाब अलग फूल देता है, कांटे भी नेचुरली होते हैं। तो इसी हिसाब से उनके मन में बड़ी इच्छा थी। मेरे दादाजी बहुत वेल एजुकेटेड, 2-2 3-3 विषय के मास्टर्स थे, तो मेरे घर में सभी लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े स्नातक रहे, और दादाजी की वो उस समय शेक्सपियरियन इंग्लिश बोला करते थे। इस देश का एकमात्र सन्यासी होगा वृंदावन का जो उस समय अंग्रेज़ी में बोलता होगा। तो इन सब अनुभवों की वजह से मेरे साथ भी एक उत्साह था कि मैं सार्वभौम दुनिया के परिवेश को समझूं। तो मैं कथा क्षेत्र में, तो मैं 7 साल का था, खेल खेल में पिताजी ने माइक दे दिया एक दिन मंच से, तो मैं कुछ श्लोक बोलने लगा। तो तब से ही मैं धर्म के परिवेश में था। तो पहले मैं वृंदावन में पढ़ा, वो भी कृष्ण स्कूल था, तो मुझे थोड़ा बहुत, मैंने बाइबल भी पूरी पढ़ी है अपने जीवन में। उसके बाद में मैं मथुरा पढ़ा, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी विद्यार्थी था। तो पिताजी मुझे बोले कि बाहर पढ़ने, पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि राजा अपने क्षेत्र में पूजता है, विद्वान विश्व में पूजता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो शिक्षा तो व्यसन की तरह होनी चाहिए, उसी वजह से मैं बाहर गया। विषय भी मैंने ऐसे ही चुना था, हिंदू, वहाँ ऑक्सफोर्ड में एक हिंदू स्टडी सेंटर है, उसके अंतर्गत मैंने एनरोलमेंट लिया, मैंने प्रिपरेशन कोर्स किया। उसका जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आइल्स भी वन ऑफ द प्रोसेस होता है, वो सब मैंने क्रॉस किया। पर फिर मैं ऑफकोर्स फैमिली में एक सिचुएशन की वजह से मुझे 8 महीने बाद ही वापस आना पड़ा। मेरे पिताजी नहीं रहे, फिर मुझे अवसर ही नहीं मिला कि मैं जा सकूं। पर हाँ, उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड में एक बार मैं प्रवचन करने ज़रूर गया था, कई विश्वविद्यालय में। तो शायद हो सकता है कि विद्यार्थी रहता तो शायद बोलने नहीं जा पाता।